हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दी है कि आज हम इस महीने की 2 तारीख तक पहुंच गए हैं। शनिवार का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। पूरे सप्ताह भर उसने संभाला, पूरे सप्ताह भर मुझे और आपको बनाए रखा ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। आज का जो हमारा शीर्षक है, जो हेडिंग है, विधि के अनुसार। कुछ भी काम करना है परमेश्वर के वचन के अनुसार, उस विधि के अनुसार जो परमेश्वर ने रखा है। इसलिए कहता है सारी बातें सभ्यता और कर्म अनुसार की जाए, जो परमेश्वर की योजना है। पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय उसके 40 पद में कहता है विधि के अनुसार। हर चीज का नियम और कानून होता है, और जब आप नियम और कानून की पालना करते हैं तो परमेश्वर उसमें भी आपको बरकत देता है। इसलिए प्रियो, आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे ताकि परमेश्वर ने आज का सुनहरा दिन हमें दिया है, ताकि उसके वचन में हम और आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। 11 पद, तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के हैं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। इस महीने की सितंबर की 2 तारीख आपने दी, शनिवार का दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम चाहते प्रभु आपका हाथ आज पूरे दिन भर हमारे साथ बना रहे, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। आपकी इच्छा में, आपकी मर्जी में हम सब बातों को पूरा होता देख सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे प्रभु, आपकी करुणा हम पर बना रहे। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु, जो आज की सुबह इस वचन को सुन रहे हैं, आज की सुबह ये आवाज उनके कानों में जा रहे प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। यीशु के नाम से एक एक के लिए हम आशीष को मांग लेते हैं। परिवारों में आशीष दे, बीमारी, परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत उनके परिवारों से दूर कर, उत्तम से उत्तम आशीष दे प्रभु, और एक एक कदम पर हम आपकी महिमा को देख पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, और प्रभु जी सारे प्रदेशों के लिए, वहाँ के मुख्यमंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबको सुरक्षित रखें, अंधकार की ताकत से बचाएं, आपकी सुरक्षा साथ बनी रहे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका हाथ उन पर बना रहे, ताकि वो आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कान बन सके। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी संभालें, उत्तम आशीष दे। डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जाता है। रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गीत के लिए। ये गीत हमें परमेश्वर की निकटता में ले जाता है। ये गीत हमें परमेश्वर की करीब ले जाता है। ये गीत हमारे दिल को धोकर शुद्ध और पवित्र करता है, ताकि इस गीत के द्वारा हम और अधिक परमेश्वर की महिमा कर सकें। विधि के अनुसार सब कुछ अच्छा होता है। मसीह जीवन एक दौड़ है। मसीह जीवन एक दौड़ है, जैसा कि हमने शुरुआत में देखा है और पिछले कई दिन से हम देख रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो जीवन में उन्नति आपको मिलती जाएगी। आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेता जाएगा। लेकिन विधि के अनुसार जो वचन में लिखा है, ये लिख दिया गया है और इसी बात को स्पष्ट किया गया है कि स्त्री को सर ढांपना जरूरी है। लेकिन परमेश्वर का वचन और प्रभु का दास पौलुस परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा इस बात को लिखकर कहता है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया है, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। 10 पद में कहता है, इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। स्वर्गदूतों के अनुसार हम संसार के लोग की बात मानकर हम सर पे पल्ला रखना छोड़ देते हैं, अपने सर को ढांपते नहीं हैं। लेकिन यहां कहता है वो कि स्वर्गदूतों के कारण स्त्री के लिए इस बात के लिए कहा है कि परमेश्वर मुझे और आपको कहता है। 10 पद बहुत स्पष्ट कह रहा है। इससे पहले हम सोचते थे कि किसी मनुष्य ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, लेकिन यहां कह रहा है 10 पद में, इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। पति का सम्मान, परमेश्वर का सम्मान और स्वर्गदूतों का सम्मान। स्वर्गदूतों के कारण यहां लिखा है, इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री है, दोनों को एक किया गया है, स्त्री और पुरुष दोनों। फिर एक प्रश्न आता है कि लोग कहते हम स्त्री नहीं है, लेकिन प्रियो जिसके बाल बड़े हैं उनको सर ढांपना जरूरी है। वचन में लिखा है, ये कोई हमारी ओर से नहीं है। इसलिए वो कहता है 12 पद में, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। जो कुछ भी हम करते हैं विधि के अनुसार करें, विधि के अनुसार करें। एक उदाहरण दिया गया है, मसीह जीवन एक दौड़ है। मसीह जीवन इस वचन को पालन करने की दौड़ है। जितना अधिक आप इस वचन को पालन करेंगे उतना अधिक ये वचन आपको आशीष से मामूल करेगा, आपको आगे बढ़ाता जाएगा। मसीह जीवन एक दौड़ है। पौलुस प्रेरित ने सही कहा है,
जब अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े, दौड़ में दौड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना दौड़े, तो क्या होगा? लड़े तो मुकुट नहीं पाता, मुकुट नहीं। यदि नियम के अनुसार नहीं चलेंगे, इस वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तो मुकुट हमें नहीं मिलेगा। इस मुकुट को पाने के लिए हमें विधि के अनुसार चलना है, और तभी आप इस बात को जान पाएंगे। वो इस बात को कहता है, किसी कार्य का अंत उस कार्य को करने के तरीके से पता चलता है। किसी कार्य का अंत उस कार्य को करने के तरीके से पता चलता है। आप मसीह सेवकाई की यही मनोवृत्ति है। मेरे और आपके जीवन में मसीह सेवकाई के बारे में इस बात को बताया गया है। कोई भी कार्य कैसा भी करो, जब तक वे लोगों को आशीष ना दे, आशीषित ना करे, तथा प्रचारक को भी फायदा पहुंचाए। ये मेरे जीवन के लिए भी, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, शेयर करते हैं, ये मेरे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कोई भी कार्य कैसा भी करो, जब तक लोग को आशीषित ना करें, तब तक प्रचारक को भी फायदा नहीं होगा। प्रियो, ये मेरे लिए और आपके लिए है। ये मसीह तथा उसके प्रेरितों को, शिक्षकों के पूर्णतः भिन्न है। ये वचन मेरे और आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे और सोमवार से फिर नए विषय को लेकर प्रभु की महिमा करेंगे, ताकि परमेश्वर हमें और अधिक आशीष दे और परमेश्वर की महिमा हो।